नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। तो अब आप लोग काफी परफेक्ट हो चुके हैं हमारे पिछले सारे एपिसोड्स देखकर, और अब मजा आ जाएगा। देखिए, 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब इसके कई मेथड हैं, अभी हम दोनों ही मेथड से आपको बताएंगे। इस 21 का स्क्वायर 10 प्लस रूल के हिसाब से 10 में 11 ऐड करके ये 21 बनता है। तो इसीलिए 21 के स्क्वायर को निकालने के लिए ये 21 में इस 11 को ऐड करेंगे। 21 प्लस 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। इससे पहले एपिसोड में आपने देखा है 11 का स्क्वायर 121 होता है, और हमने बताया है कि 1 के बाद कॉमा लगा देंगे। कहने का मतलब कॉमा इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो चीज है आपका, ये एक्टिविटी एक ही साथ होगा। ये एक्टिविटी एक साथ होगा तो 21 प्लस 11 प्लस 12, तो ये हो गया, कितना हो गया 21 प्लस 11, ये 32 हो गया। 32 प्लस 12, तो ये क्या हो गया 44। ये क्या हो गया आपका 44 हो गया। देखिए ये 44 हो गया। हम इसको ठीक से लिख देते हैं 44। देखा आपने, और ये 1 एज इट इज यहां पर आ गया। तो कहने का मतलब कि क्या हुआ, ये आपका 441 हो गया। ये 441 हो गया आपका 21 का स्क्वायर। अब इसी का दूसरा मेथड देखिए, 21 के स्क्वायर को निकालने के लिए। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हमने a मान लिया और इसको थोड़ी देर के लिए हमने b मान लिया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम क्या करते थे बताइए। a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते थे ना। बहुत अच्छी बात है। आप अपने माइंड में इसको इस तरीके से लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा माइंड में उल्टा चलिए, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 3 स्टेप उल्टा हमने चला। थोड़ा अजीब लगता होगा ना, लेकिन दिमाग में ऐसा ही करना है। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। देखिए बात को समझिए, इस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, ये अलग चीज था और ये अलग चीज है। ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, a स्क्वायर हो चुका। पहला क्लियर हो गया। अब इसमें कैरी कुछ भी नहीं है। कैरी लिखने के लिए हमने एक लाइन डाला है, बॉक्स के बाहर इसके नीचे कैरी लिखेंगे, कैरी 0 है। अब 2ab यानी 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 कैरी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से कैरी 0 रहा आपके दिमाग में, और लास्ट में क्या है ये बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो हमारा जो मैथमेटिक्स का बुक है, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज 0001A, वॉल्यूम 0001A, उसमें इस पे काफी सारे बॉक्सेस वगैरह देके बहुत अच्छे से समझाया गया है, और आप उसको जरूर कीजिएगा। देखिए, अब सपोज कीजिए कि 21 का स्क्वायर आपने ऐसे निकाला है, इसकी जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। आंसर 441 हुआ। कैरी अब आप दिमाग में रखिएगा। अब 22 का स्क्वायर हम इस तरीके से करते हैं। देखिए, ए पहला स्टेप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, कॉमा है बीच में, और ये एक्टिविटी थर्ड टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म का एक्टिविटी करेंगे
तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कैरी कुछ नहीं। सेकेंड टर्म की एक्टिविटी करेंगे तो इसको इसको इसको, ये 2, ये ए, ये बी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, 2ab, और संजोग से तीनों ही चीजें यहां 2 2 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, हमने यहां 8 लिख दिया। और फिर लास्ट में थर्ड स्टेप क्या है हमारा, बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये 10 प्लस रूल पे क्या ये सक्सेस है। बिल्कुल है। देखिए 22 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 22, इस 22 को 10 प्लस 12 लिखते हैं ना। देखिए ये क्या है, 10 प्लस 12 है ना, तो ये 12 स्टेप आगे है। तो जो 10 प्लस रूल हमने बताया पहले के एपिसोड में, वो कहीं से भी गलत साबित नहीं हो रहा है। देखिए इस 22 में हम ये वाला 12 प्लस कर देंगे, और इस 12 का स्क्वायर, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने किया है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 10 प्लस रूल से 12 प्लस 2 14, एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये यहां पर 144, और ये 4 के बाद हमने कॉमा लगा दिया। कहने का मतलब कि इतना चीज आपका बच गया है, ये बच गया इस 4 के जगह पे, 4 के बाद, तो ये 4 तो एज इट इज रह गया। देखिए ये 4 तो एज इट इज रह गया आपका, ये 4 एज इट इज रह गया, और 22 प्लस 12 प्लस 1, 22 प्लस 12 क्या हो गया, 34, 34 प्लस 14, 34 प्लस 14, तो 14 का 4 पहले ऐड कर दीजिए, तो 38 हो गया, 34 प्लस 4 38, और प्लस 10, 38 प्लस 10 तो 48 हो गया, तो 484 हो गया 22 का स्क्वायर। देखा आपने, तो 10 प्लस रूल से भी हो जाएगा। ये बस बच्चों को समझाने के लिए है, लॉजिकल बनाने के लिए है। जब बच्चा इस चीज को सीख लेगा तो ये सब चीजें बार बार लॉजिक लगा के करने की नहीं है, उनके हैबिट में आ जाएगा और वो इस चीज का फिर मास्टर हो जाएगा। तो अब आप आगे बढ़िए। ये काफी यूनिवर्सल रूल है। ये 3 चीजें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म, ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर। अब हम आगे आते हैं, 23 के स्क्वायर को करके दिखाता हूं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है जो कि जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके पास जूनियर बच्चे हैं वो देखें और अपने बच्चों को दिखाएं और बार बार उनको बताएं, प्रेरित करें कि वो आपको समझाएं इसी तरीके से। अगर वो समझा पाने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा मेहनत भी सफल हो गया और आपका भी मनोरथ पूर्ण हो गया। यही तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं। तो चलिए 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों के लिए आप इस तरीके से 3 बॉक्स का निर्माण कर दें 23 के स्क्वायर के लिए। फर्स्ट में 3 का स्क्वायर लिखवा दें, सेकेंड में राइट साइड से फर्स्ट में, सेकेंड बॉक्स में ये 2, ये 3, ये 2, यानी कि 2 इंटू 3 लिखें आप, लेफ्ट से ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 इंटू 3 इंटू 2, ये कहने का मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देना है, ट्वाइस करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, 2 3 जा 6, ये है बेसिकली, 3 2 जा 6 और 2। बट मैं आपको ऐसे कहूंगा दिस दिस दिस, ये रूल स्क्वायर में है। ऐसा नहीं कि यहां क्यूब रहेगा तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है।
ये केवल यहां पर आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूं। और लास्ट में इस 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए और निकल के आया, और स्टेप चलिए 9 और 2 3 जा 6 2 जा 12, देखिए, और 2 2 जा क्या आया 4 आया। अब आप गौर से देखिए तो ये 9 तो है, इसमें 2 डिजिट है, तो ये 2 तो यहां रहेगा और ये 1 इधर फॉरवर्ड हो जाएगा। इस 5, ये 1 जो है इस 4 के साथ अटैच होके 5 दे देगा। उसी मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज में गणित मठ के द्वारा पब्लिश्ड जो है पब्लिकेशन, गणित मठ पब्लिकेशन से मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज वॉल्यूम 0001A में ये काफी बताया गया है। बाद में क्या होगा, बच्चा ये स्टेप अपने दिमाग में कर लेगा, ये अपने माइंड में कर लेगा, ये माइंड में कर लेगा बच्चा, और ये स्टेप भी धीरे धीरे माइंड में ही करेगा राइट साइड से। आइए मैं करके दिखा देता हूं। 3 का स्क्वायर 9, कैरी क्या, कुछ नहीं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2, कैरी 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 तो 5। अब इस कैरी को काट दिए क्योंकि इसको ऐड कर दिया था। तो देखा 23 का स्क्वायर क्या हुआ, 529। ये काफी बेहतर मेथड है, लेकिन इसको 10 प्लस रूल पे भी चेक करते हैं। 23 को हम 10 प्लस 13 लिख सकते हैं। सबसे पहले माइंड में ये आएगा, यहां पर ये 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी बात माइंड में आएगा 13 का स्क्वायर जो कि 169 होता है, और कॉमा यहां लगा दिया, यानी कि 16 जो है वो कैरी है। देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरीके से 23 का स्क्वायर करने के लिए इसी 23 में 10 प्लस 13 है ना, 13 बड़े काम का नंबर है, तो 23 में 13 बच्चा माइंड में ही कर लेगा कि 36 होगा, और इसके साथ ये 16 भी ऐड होगा, यहां कॉमा के बाद ये 9 आ जाएगा। कहने का मतलब कि ये एक्टिविटी बच्चा माइंड में कर लेगा, चुटकियों में पलक झपकते आपको बच्चा बता देगा, अगर आप उसका प्रैक्टिस करवाए रहेंगे पहले से। 23 का स्क्वायर यानी कि 23 प्लस 13 ये हो गया आपका 36, 36 प्लस 16, 36 में वो 6 पहले ऐड करवा दीजिए, 42 हो गया, और 42 में 16 वाला 10 बच गया था, वो 10 ऐड करवा दीजिए तो 52 हो गया। तो ये 52 हो गया और ये एज इट इज 9 हो गया। तो 23 का स्क्वायर क्या हो गया, 529। तो ये दोनों ही मेथड बच्चे को साथ का साथ करवाना है, फिर वो हैबिट में उसके आ जाएगा। चलिए अब लगे हाथ मैं दूसरा करवाता हूं। दूसरा 23 के बाद क्या आएगा, 24। बड़ा काम का है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है 24 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर का। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है ना। बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है इसका। ऐसे और भी थे, 12 का स्क्वायर था जो कि 144 था। 12 के स्क्वायर का लास्ट मतलब राइट साइड से 2 डिजिट बिल्कुल सेम है, और 10 के स्क्वायर में 100 में 20 बिल्कुल सेम है। बाकी कोई और नहीं है अभी तक फिलहाल जिसमें बिल्कुल सेम हो। ये सब चीज भी आगे काम देगा। मैं बहुत सारे क्विज के क्वेश्चंस आपके पास रखूंगा। तो आइए 24 के स्क्वायर को करते हैं। अब हम बॉक्स आप अपने आप बनाइएगा, मैं करके दिखाता हूं। 4 स्क्वायर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप आपके दिमाग में आएगा 4 स्क्वायर जो कि 16 होता है, तो हमने 6 रखा, कैरी 1, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड स्टेप हमने लिया 2 इंटू 4 इंटू 2, ये जो दिख रहा है 2 इंटू 4 इंटू 2,
और ये चूंकि ये 1 क्या है, कैरी है, ये कॉमा के बाद जो ये 1 है वो कैरी है ना, तो ये यहां पर अटैच हो जाएगा 1। देखें ये 1 कहां से आया है, यहां से आया है ये 1, ये यहां से आया है, ये प्लस दिस 1, और ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यहां तक 16 हुआ, 16 प्लस 1 तो क्या हो गया 17। वेरी गुड, 17 हो गया। फिर एक डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया, हमने 7 लिखा और ये 1 कैरी हुआ। चलिए यहां तक मैं आपको ओरली करके दिखाता हूं। 4 स्क्वायर 16 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस दिस 1 तो क्या हो गया 17। अब कैरी 1। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये लास्ट मोस्ट राइट साइड से लास्ट मोस्ट और लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट, यानी ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 और प्लस 1, ये प्लस 1 भी करेंगे ना, ये कैरी था, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया। तो देखिए ये 6। अब मैं पूरा एक बार फिर से कर देता हूं ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। 4 स्क्वायर 16 कैरी 1, 2 4 जा 8, 2 जा 16 और 1 17, 7 कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 5 होगा, सॉरी ये यहां क्या होगा 5 होगा, हमने गलती किया था। 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 5 होगा। तो देखा आपने। अब इसका 10 प्लस रूल पे करके देखते हैं, बिल्कुल फिट बैठेगा। क्योंकि अब क्या होता है ना कि 10 प्लस रूल में नंबर्स 10 प्लस 14 मतलब ज्यादा आ गया, 10 से भी ज्यादा आ रहा है, 10 प्लस 10 से भी ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए उस रूल को हम अवॉइड करना शुरू करते हैं बड़े डिजिट्स के लिए। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए स्टार्टिंग में वो बड़ा अच्छा रहता है, आगे फिर दिक्कत होती है। इसकी जरूरत फिर 100 प्लस में मिलेगा और 100 माइनस में। रूल और भी है लेकिन देखिए यहां तक आप। तो कहने का मतलब हम आपको दिखाते हैं 24 का स्क्वायर 10 प्लस रूल से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने माइंड में, इसको 24 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 14। तो ये 14 बड़े काम का है, तो ये क्या करेंगे 24 में इस 14 को ऐड करेंगे और 14 का स्क्वायर क्या था 196 था। 14 का स्क्वायर 10 प्लस रूल से कैसे निकालेंगे, 14 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16 कैरी, तो 14 4 18, 18 प्लस 1 19 और 6। तो बच्चे को कभी भी आप रट्टाफिकेशन के लिए, रटने के लिए, बार बार याद करने के लिए प्रेशराइज नहीं कीजिए। वो चाहे जितनी बार करे लॉजिक से करे, रेडीमेड। तो धीरे धीरे काफी प्रोग्रेस नजर आएगा आपको बच्चों में। अब देखिए 24 प्लस 14 तो ये क्या हो गया 38 हो गया। 38 प्लस 19 तो 38 में पहले 9 ऐड कीजिए। 38 प्लस 19 के लिए 38 में पहले 9 ऐड कर दीजिए जो कि हुआ 47 और उसके बाद 10 ऐड कर दीजिए तो हुआ क्या 57 और ये रहा 6। देखिए वही चीज आया ना जो यहां आया था। अब आप 25 का स्क्वायर कीजिए। पहले हम 10 प्लस रूल से ही कर लेते हैं। तो 25 को आप अपने माइंड में क्या लिखेंगे 10 प्लस 15 लिखेंगे। तो ये 15 का स्क्वायर भी आपको पहले से पता होना चाहिए और नहीं भी है पता तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं पता। 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 15 प्लस 5 20 और प्लस 2 22 एंड दिस 5। देखें ये क्या हो गया 225 आपका हो गया।
तो 25 का स्क्वायर देखते ही पहले 10 प्लस 15 आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, ये 15 बड़े काम का चीज है। साथ में ये 15 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 225 होता है। कितना बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे आपको इसको देख के, कितना सिस्टमैटिक है ये देखिए। तो ये 25 प्लस ये 15 प्लस 225 जो कि 15 का स्क्वायर है। यहां हमने कॉमा लगा दिया। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, यहां से यहां तक को ऐड करना है। देखिए, यहां से यहां तक क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 25, 15 और 22 को। अरे वाह, देखिए आप जरा सोचिए, यहां पर क्या है, आपको 20 है, यहां पर 20 प्लस 5 है, यहां पर 10 प्लस 5 है, और यहां पे 20 प्लस 2 है। तो फिर ऐड करने में किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? आना ही नहीं चाहिए परेशानी। बच्चों को ऐसे बताइए आप, यहां पर 20 प्लस सिंगल डिजिट, यहां पर 10 प्लस सिंगल डिजिट 15 में, और यहां पे 20 प्लस सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट का एडिशन तो सबको आता है। पहले आप डबल डिजिट 20, 10, 30, 30 और 20, 30 और 20 बताइए 50। अब उल्टा चलिए, पहले तो ऐसे सीधा चलिए, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50। अब ये 52, 52 प्लस 5 57, 57 प्लस 5 62। वेरी गुड, 62 एंड ये वाला 5। वैसे बच्चे तो बड़े तरीके से करेंगे, हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं 25, 15 और 22, और टोटल भी कर देंगे। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, इस तरीके से। और ये 5 जो है ये लास्ट में यहां रख दिया। देखिए 62 आया था ना। लेकिन इसके लिए आप मेरा एक अलग वीडियो कंप्लीटली एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स का वो देखिएगा, मजा आ जाएगा उस वीडियो में। एकदम उंगलियां भी नहीं उठाने की जरूरत है, केवल देखते ही माइंड में इमेज बनेगा और आप आंसर बताएंगे। तो इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए, उनके साथ लगिए, थोड़ा समय दीजिए बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं। 25 का स्क्वायर तक हो गया आपका। अब इसी तरह तरीके से 26 के स्क्वायर को निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको बॉक्स में करके देखते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। थोड़ी तेजी से करता हूं। 5 स्क्वायर 25 का 5 कैरी 2। अब इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 जा 20, और ये 2 22 कैरी 2। अब 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। अरे वाह, मजा आ गया। तो इसी मेथड का यूज कीजिए आगे। अब मैं 26 का स्क्वायर करके दिखाता हूं इसी मेथड से। 6 स्क्वायर 36 कैरी आया 3। अब इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 27 का 7 कैरी 2। इसको ऐड कर दिया था, काट दिया। अब तीसरा स्टेप, तीसरे डिजिट पे आए। तीसरा स्टेप 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 ये 6 हुआ। अरे वाह। अब हम लेते हैं 27 का स्क्वायर। मजा आ गया। 27 का स्क्वायर चाहे तो आप 10 प्लस रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 प्लस 17 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, वो आपके होमवर्क के लिए है। नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा एक। तो 7 का स्क्वायर 49 कैरी 4, और इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 जा 14, 2 जा 28, 28 प्लस 4 32, 3 लिख दिया। अब इस कैरी की जरूरत नहीं है। और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4,
4 प्लस 3 तो 7। अब इस कैरी की जरूरत नहीं है, तो 729 जो है वो आंसर आपका हो गया। चलिए हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद 28 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपको स्पीड भी अपनी दिखाऊंगा और इसी तरीके से बच्चे से भी रोज लिखवाइएगा, है ना, तो उसका पक्का नॉलेज हो जाएगा। 28 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 6 बचा कैरी। अब 2 8 जा 16, 2 जा 32, 32 प्लस 6 38। अब ये 3 बचा कैरी और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 तो 7 हो गया। वेरी गुड। अब 29 का स्क्वायर पे आते हैं। ये 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। 1 आया, 8 बचा कैरी। अब 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 8 तो 44। 4 बचा कैरी, 4 लिख दिया 44 का। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए, और 30 का स्क्वायर बताने की जरूरत तो है नहीं, बाकी आप करते रहिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 0 एक बार है तो डबल 0 आ गया। अब चाहे तो आप 31 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कर देता हूं मैं। देखिए, चाहे तो आप 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 31 का स्क्वायर देखिए बड़ा इजी है ना। देखिए 1 का स्क्वायर 1, कैरी तो कुछ है ही नहीं, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कैरी कुछ नहीं है। और 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। अब देखिए 32 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 2 डिजिट में है तो 12 का राइट साइड वाला डिजिट 2 ऊपर होगा और कैरी 1 नीचे होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 क्या होता है? 10 होता है। देखा आपने? अब आप इसी तरीके से 33 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 34 का निकाल सकते हैं, 35 का निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप आगे जाएंगे, लेकिन उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर या 30 तक का मैक्सिमम आपको पता है तो सरप्राइज करने वाला मेथड लेके मैं आ रहा हूं इसके जस्ट नेक्स्ट एपिसोड में, 50 माइनस रूल। और आप हैरान रह जाएंगे, वो बहुत ही मजेदार मेथड है। 50 माइनस रूल एंड 50 प्लस रूल। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, लगातार आगे का पीछे का सब देखते रहिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। विश्वास कीजिए, 50 प्लस रूल और 50 माइनस रूल देखना नहीं भूलिएगा। अब हम 50 से नीचे की तरफ आएंगे और 50 से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अभी ये 3 चीजें आप याद रखिएगा जरूर कि 21 का स्क्वायर जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। मैं इस चीज को हाईलाइट करता हूं, ये बच्चे ज्यादा भूलते हैं और इसकी जरूरत पड़ती रहती है। 21 का स्क्वायर ये 441 नहीं भूलिएगा। 22 का स्क्वायर 484 नहीं भूलिएगा। 23 का स्क्वायर 529 नहीं भूलिएगा। और 24 का स्क्वायर 576 नहीं भूलिएगा। और ये तो कोई भूलता ही नहीं है, 25 का स्क्वायर जिसको देखिए 625 फटाक से बोल देगा, है ना। जहां पे यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बड़ा इजी है, बहुत इजी है। करना क्या होता है, देखिए मैं यहां पर मिटाता हूं इसको, ये सब स्पेशल चीज है। और बाकी
50 प्लस रूल और 50 माइनस रूल तो बड़ा ही दमदार है, बहुत मजा आएगा आपको देखने में, है ना, और आप लाइफ टाइम इसको मिस करेंगे। देखिए, तो जैसे 25 का स्क्वायर है, तो जहां यूनिट प्लेस पे 5 हो तो 25 तो आप लिख ही दीजिए, और ये 2 को इसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का अगला नंबर क्या है बताइए? 3 ना, तो 2 3 जा क्या हुआ? 6, यहां लिख दीजिए। ये आपको अपने माइंड में करना है, यहां नहीं लिखना। अब चलिए मैं नेक्स्ट देता हूं, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आप लिख ही दीजिए, और 3 का अगला नंबर क्या है? 5 4 ना, तो 3 4 जा क्या हुआ? 12, यहां लिख दीजिए। आप निकाल के देखिएगा, किसी भी तरीके से यही आएगा। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, अब 4 का अगला नंबर क्या है? 5 ना, तो 4 5 जा 20 लिख दीजिए। तो अब चलिए झट से बताइए 55 का स्क्वायर क्या होगा? अब देखिए, लेफ्ट से राइट लिखना सिखा रहा हूं। 5 लेफ्ट साइड में है ना, इस 5 का अगला नंबर 6 है, तो 5 6 जा 30 25। अब देखिए 65 का स्क्वायर अगर आ जाए तो 6 का अगला नंबर क्या है? 7 6 7 जा 42 25। अरे वाह। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए, यहां कर देता हूं, सपोज कीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का अगला नंबर 8, 7 8 जा 56 एंड 5 का स्क्वायर 25। देखे, है ना मजेदार चीज है? आप बस बने रहिए, अपने डाउट्स, है ना, अपने फीलिंग्स को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक्सप्लेन कीजिए। जो डिमांड कीजिएगा मैथमेटिक्स में, मैं उसी का वीडियो बना के दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि लर्निंग, केयरिंग, शेयरिंग में कोई इंटरेस्ट रखता है, डिजर्व करता है, तो उसको मैं अवार्ड भी दूंगा। तो घबराइए नहीं, बने रहिए। 85 का स्क्वायर, तो 8 के बाद क्या आता है? 9, 8 9 जा 72 25। और चलिए 95 का स्क्वायर, 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 9 10 जा 90, और 5 का स्क्वायर 25, वगैरह वगैरह। अब इसके आगे भी चल सकते हैं, मतलब 105 का स्क्वायर ले लीजिए, तो इस 10 के आगे क्या आता है? 11, तो 10 इंटू 11 110, और 5 का स्क्वायर 25। वैसे यहां से 100 प्लस रूल भी आता है, और 100 माइनस रूल। देखिए 100 प्लस रूल और 100 माइनस रूल। तो मैं बहुत ही मजेदार ढंग से ये चारों वीडियो में आपको दूंगा। आप बस इसी तरह बने रहिए, है ना। दिल गदगद हो जाता है, और मैं अक्सर स्कूल में कहता हूँ, तेरे शान में मेरी शान है। बच्चों को कहता हूँ, तेरे शान में मेरी शान है, तेरे मान में मेरी मान है। उठा दूं तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। तो इन चीजों को दिलो दिमाग में बैठाइए, और अगले वीडियो में मुझे आने की इजाजत दीजिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।